भगवान सूर्य को रोज जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है या फिर सूर्य नीच राशि में है तो उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है या नीच राशि में है? तो उसके दोस्तों कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आप किसी के सामने अपनी बात नहीं कह पाएंगे, आप बात कहेंगे तो आप हकलाने लगेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी और जब आप कभी कोई परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो आप पेपर देखते ही सब कुछ भूल जाएंगे, या फिर जब परीक्षा आने वाली होगी तो उससे पहले आप बीमार पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें कुंडली में खराब सूर्य की वजह से होती हैं। अगर आपको भी ये सारे लक्षण महसूस होते हैं, आप किसी से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, आपको हमेशा हीन भावना रहती है, आप हमेशा अपने आप को दूसरे से कम आंकते हैं, तो समझ जाइए आपकी कुंडली में सूर्य खराब है या नीच राशि में है। तो इसके लिए आपको भगवान सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिए, यदि आप भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन से यानी तांबे के लोटे से जल दे रहे हैं तो उसमें आप मीठा, चीनी या गुड़ ना डालें, क्योंकि तांबे में मीठा डालने से जहर बन जाता है और वो भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाया जा सकता। इसीलिए यदि आप तांबे के पात्र से जल दे रहे हैं तो उसमें गुड़ या चीनी ना डालें। सूर्य को जल देते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप अपने जल में, यदि आप तांबे के पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें अक्षत, रोली, फूल, लाल फूल और हल्दी डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जिन लोगों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है उन लोगों को नियमित रूप से इसी विधि से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।